वतन सबका है, कुर्बानी भी सबकी है। वतन सबका है, कुर्बानी भी सबकी है। न देखो इतनी नफरत से मुसलमान को। आज देश के अंदर जो हालात हमारे सामने हैं और इस देश को आजाद कराने में क्या हिंदुस्तान का कौन सा आदमी था जिसने के हिस्सा नहीं लिया, और खास तौर से मुसलमान कौम ने बहरहाल अपनी हर किस्म की कुर्बानी दी। हजारों उलमा फांसी पर लटक गए और कितने लोग मतलब ये कि सुली चढ़े, मारे गए, जलियान वाले बाग में उनका कत्ल हुआ। जगह जगह और जगह जगह मुसलमानों के साथ जातियां और जुल्म हुई, लेकिन मुसलमानों ने उस जंग आजादी में भरपूर हिस्सा लिया। वो डरे नहीं और उन्होंने ये समझा कि मुल्क सबका है, इसलिए हमें सबको मिलकर इसके देश को बचाने के लिए कुर्बानी देनी होगी। तो आज देश हमने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि हमारे साथ ही नाइंसाफी की जाए, नफरत से हमको देखा जाए। हमने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिससे कि आज भी जबकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन लगा हुआ है और मुल्क के हालात कोरोना से हम जूझ रहे हैं, तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारी तरफ नफरत की निगाहें लगी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इसको समझना होगा, इंसान है सब, अल्लाह के सब बंदे हैं, सब को उसी ने पैदा किया है। हमें इस लॉकडाउन के मौके पर और कोरोना के वायरस के सिलसिले में बहरहाल मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, जब भी हम इसमें जीत हासिल कर सकते हैं। और हम एक दूसरे की नफरत में लगे रहे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इसलिए और मुसलमानों के खिलाफ जो ये एनआरसी और सीए का के सिलसिले में जो मुसलमान स्टूडेंट्स ने भी, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी और लेडीज ने भी हमारी निकलकर बाहर आई। उन्होंने देश को बचाने के लिए और इस कानून को, ये कानून बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है, और इस पर एहतजाज किए, धरने दिए पुरअमन तरीके से। ये इसमें हमारा आईनी हक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या हमें एहतजाज करने का हक हासिल नहीं है? नहीं, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर सकते हैं, हमारा राइट है। हमारा देश हमारा भी है, हम इस देश को बचाना चाहते हैं। हम इस देश को बहरहाल इन सारी बुराइयों से दूर करके इसको तरक्की देना चाहते हैं। लेकिन आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हो? कौन सा हमारा ऐसा फेल है कि आपने जो उस वक्त सीएआरसी के सिलसिले में जो जगह जगह धरने दिए गए, चाहे वो जामिया मिल्लिया हो या वो क्या नाम था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या वो जेएनयू हो, ये सारी जगहों पर, और लेडीज ने हमारे दिल्ली के अंदर, शाहीन बाग के अंदर और खुद संभल के अंदर हमने यहाँ पर धरना दिलवाया इस जगह, और जगह जगह धरना दिए गए। पुरअमन तरीके से कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोगों के खिलाफ बहरहाल उनके खिलाफ मुकदमा कायम किए गए। और आज इस मौके पर जबकि अभी लॉकडाउन है, तो जामिया से श्रीमती सफूरा जरगर जो कश्मीर की हैं, प्रेग्नेंट भी हैं, लेकिन उनको उठाया गया, उनको जेल भेजा गया। दूसरे जामिया से मियान हैदर साहब को और शिफाउर रहमान साहब जो कि एल्यूमिनाई एसोसिएशन के सदर हैं जामिया मिल्लिया के, आमिर मिंटोई को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, फरहान जुबैरी को अलीगढ़ से, उनके जगह उनके खिलाफ 30-7 तक के मुकदमे लगा दिए गए। जेएनयू से यानी नताश शाह के खिलाफ और दीवानगना को भी दिल्ली फसाद में उठाया गया, ये भी जेएनयू से उठाया गया। तो आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? देश को बचाने की इस वक्त हम
कोरोना से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि इसके खिलाफ। लेकिन आपने हमारे मुल्क के जो बीजेपी के लोग हैं, वो मोदी साहब या जो कोई भी हो, तो उसमें जो देश को इसको लेकर चल रहे हैं, बताओ मोदी साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया, किसी ने मुखालफत की पूरे देश के अंदर? मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। आज भी मुसलमान इस देश के बचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें फिर भी शक की निगाह देखा गया। फिर अब ये फिर नफरत क्यों है? नफरत को जब तक ये नफरत दूर नहीं होगी और ये डुअल पॉलिसी जब तक बदली नहीं जाएगी, जब तक मुल्क के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा, उस वक्त तक मुसलमान इस देश का सुधार नहीं हो सकता। इस देश को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहूंगा कि मुल्क को इसको बचाने के लिए, इसकी मुल्क की हिफाजत करने के लिए और कोरोना से मिलकर लड़ने के लिए, पर ये इसमें इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये कोरोना की लड़ाई तरह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मैं तो इसको ये कहता हूं कि ये अज़ाब इलाही है। ये अज़ाब इलाही है और इस पर हमें अल्लाह से भी डरना चाहिए। बगैर अल्लाह के माफी मांगे हम कुछ नहीं कर सकते इस देश के अंदर। इसलिए हमें सबको मिलकर इसमें काम करना है और देश को बचाना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहूंगा कि ये लड़ाई अभी लंबी है, बाकी है। हमारे देश में तो अभी केसेस निकल कर आ रहे हैं। हमें बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही जिम्मेदारी से एक दूसरे की मदद करनी है। वो कोई भी इंसान हो, किसी कौम बिरादरी का हो, वो हमारा भाई है। हमें इस वक्त ये नहीं देखना कौन किस कौम का है, किस मजहब का है, किस बिरादरी का है, बल्कि वो एक इंसान है। और आज 80 करोड़ इंसान इस देश के अंदर मजदूर है, गरीब है, जिसको आज जगह जगह लोग मजदूर परेशान हाल है, उनके पहुंचाने के लिए भी कोई माकूल अभी तक इंतजाम नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनको घर पहुंचाया जाए और इस देश को बचाने के लिए हिंदुस्तान का जो आईन डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था, उसको देखते हुए हमें बहरहाल कानून की रोशनी में काम करना चाहिए और देश का एक कोई भी छोटे से छोटा गरीब से गरीब इंसान जो है, वो देश का पूरा जिम्मेदार है और सब मिलकर इसको बचाएंगे तो देश बच पाएगा हमारा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ये बात कहकर कि ये हमारी जिंदगी दास्तां है इतनी तूलानी, ये अफसाना समझने से है कासिर फहमे इंसानी, ये धोखा है कि बुझती जा रही है शम्मे नूरानी, अभी बाकी है इन तारों में इन टूटे हुए तारों में ताबन। जी मैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए सर, बोलिए। जी देखिए, हमारे सामने इस कोरोना से पहले जो हालात थे वो एनआरसी और सीए के सिलसिले में बहरहाल गवर्नमेंट काफी हम लोगों को सता रही थी, लेकिन इसके बाद जब से ये कोविड और ये 19 का दौर आया है, इसमें एनआरसी और सीए के मसाइल को उठाने का क्या मकसद है? अगर इसकी आड़ में ये अपनी पॉलिसी पर अमल करना चाहते हैं कि जमाना इस वक्त कुछ और है, हालात इनके कुछ और हैं, तो इसलिए ये जैसा कि अभी हमारे डी राजा साहब ने और नासिर भाई ने और दूसरे लोगों ने, सबने, मनोज साहब ने और उन्होंने भी सबने अपने ख्यालात का इजहार किया है, तो मैं चाहता हूं कि डेमोक्रेसी कैसे बचेगी इस देश के अंदर अगर यही हालात रहे? तो मेरी मांग है कि सारा अपोजिशन एक जगह इकट्ठा होकर इस पॉलिसी को हमें तय करना होगा। तो हमें गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के खिलाफ लड़ने के लिए क्या कदम उठाना है
और ऐसा नहीं किया गया तो डेमोक्रेसी नहीं बच पाएगी, कानून नहीं बच पाएगा। ये मेरी मांग है। और जो लोग इस वक्त जेलों के अंदर बंद कर दिए गए हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जो कि मुसलमानों का कीमती सरमाया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोबारा इनको बचाने के लिए इनके लोगों को, स्टूडेंट जो काम करते हैं पर उनको इशार में उठाया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। तो मेरी मांग है कि जो लोग इनमें इसमें बंद कर दिए हैं, चाहे जामिया मिल्लिया के हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के या जेएनयू के, उन सबको फौरन रिहा किया जाए और इस पॉलिसी को गवर्नमेंट अपनी बदले और साथ बतलाए कि वो देश के अंदर करुणा से लड़ना चाहती है या एनआरसी और मतलब ये कि सीए से लड़ना चाहती है। ये बात साफ करनी चाहिए। और अगर इसी में इसकी आड़ में वो अपना खेल खेलती रही बीजेपी, तो इससे देश को नुकसान होगा। ठीक है, शुक्रिया भट्ट साहब।